आपको अपने डेली के 3 स्टडी सेशंस के टाइम स्लॉट्स तो पता चल गए हैं। अब अगले 6 हफ्तों तक इनमें ऐसा क्या पढ़ें कि स्कोर्स मैक्सिमाइज हो सकें। जाहिर है 6 हफ्तों में हर सब्जेक्ट का पूरा पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते ना। ऐसा सोचना भी हिमाकत होगी भाई। पूरा साल तो आपने पढ़ा ही होगा। पर अब टाइम है स्मार्ट एंड एग्जाम फोकस्ड स्टडीइंग का। तो इसके लिए मैंने आपको फिजिक्स की एग्जाम्पल देते हुए, रेड कलर में कर लेता हूं, फिजिक्स की एग्जाम्पल लेते हुए थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन दिया है और मैं अब बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है। पहला स्टेप है प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज करने का मतलब यह है कि क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में, और किस चीज को सिरे से करना ही नहीं है। इसके दो पहलू हैं। पहला यह कि इन आखिरी चंद दिनों में पहले तो हर सब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें। टाइम बच जाए तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देख लें। 80-20 का रूल, 80-20 का रूल शायद आपने सुना हो, जो कि बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको 80% रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द प्रॉब्लम पे अगर आप फोकस करें तो ये 80% प्रॉब्लम्स तो आपके वैसे के वैसे ही हल हो जाएंगे। तो बेसिकली आप करें क्या कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने बात की है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सॉर्ट कर लें कि मतलब टॉप, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट तक आपने किया। उसमें से जो टॉप 20% होता है ना, उसी में से आपका 80% सिलेबस बेसिकली आएगा। 80% चीजें एग्जाम में आएंगी, राइट? तो यू जस्ट फोकस ऑन द 20% और बाकी जो 80% है वो तो आपका वैसे का वैसे ही कवर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में भी 20% ऑफ द सिलेबस में से 80% मार्क्स की टेस्टिंग होती है। यानी अगर आप 20% सिलेबस की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो 80% मार्क्स तो पक्के हैं भाई। पहले इन आसानी से हासिल होने वाले नंबर्स को डन करें, फिर जितना टाइम बच जाए उस हिसाब से मार्क्स के लिए आप एम करें। अब आप पूछेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे पता चलेंगे? फिक्र नहीं करें, मकसद की ऐप और YouTube चैनल को फॉलो करें फॉर एग्जाम गाइडेंस। उसके अलावा 10 साल के पास पेपर्स के जरिए भी आप कॉमनली टेस्टेड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करने के बाद स्टेप नंबर 2 आता है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। रिवीजन स्केड्यूल बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है कि आपको अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स का अंदाजा हो। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि जो सब्जेक्ट आसान लगता है उसी को बस पढ़ते चले जाते हैं और जिस सब्जेक्ट में वीक होते हैं उससे घबराते हैं, इसलिए खोल के ही नहीं देखते। ऐसा मत कीजिएगा भाई। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं उनको भी टाइम दें और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को रिलेटिवली कम टाइम दें, क्योंकि उनमें आप कम वक्त देकर भी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट डोजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मिसाल के तौर पे मैथ पढ़ने बैठे तो पूरा दिन मैथ पे लगा दिया और फिर एक हफ्ते तक उसको पलट के नहीं देखा। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका है। हमें वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो हम शॉर्ट ड्यूरेशंस में फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं। एक साथ क्रैम करने से, भर लेने से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए हर सब्जेक्ट को हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन जरूर दें। वीक सब्जेक्ट्स को इससे भी ज्यादा दफा या इवन रोज भी कर सकते हैं। हर सेशन में पिछली दफा जो भी टॉपिक कवर किया हो उसको ब्रीफली दोहरा भी लें। इससे कंटेंट के आपकी मेमोरी में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों बातों को जहन में रख के हर सब्जेक्ट का अपने हिसाब से एक वीकली स्केड्यूल बनाइए जो कि एग्जाम से पहले सब चीजें रिवाइज करने में आपकी हेल्प कर दे। यहां पे आपके सामने फॉर एग्जांपल 9th फिजिक्स का एक वीकली ब्रेकडाउन मैंने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हर वीक के लिए रीजनेबल टारगेट्स रखे हैं जो आप 2 से 3 सेशंस वीकली में इजीली अचीव कर सकते हैं। वंस अगेन याद रखें कि यह ब्रेकडाउन हर किसी के लिए मुख्तलिफ होगा डिपेंडिंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड स्केड्यूल्स। इस तरह जब आप अपने सारे सब्जेक्ट्स का वीकली ब्रेकडाउन बना लेंगे तो आपके सामने एक मैप की तरह पूरा क्लियर रास्ता बन जाएगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं और किस किस तरीके से करने हैं और कब करने हैं और अपनी मंजिल तक मैं किस तरीके से पहुंच सकता हूं या सकती हूं।
अब बस एक चीज रह गई है, एग्जाम और दुआ, और बस और कुछ नहीं। नहीं भाई, एग्जाम अभी शुरू थोड़ी हुआ है। आप वीकली स्केड्यूल के बाद बनाएंगे डेली टू डू लिस्ट। रोज के हिसाब से अपने ये जो आपने वीक बाय वीक ब्रेकडाउन बनाया था, इसको देख के अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाएं। मिसाल के तौर पे ये एक सैंपल टू डू लिस्ट आपको दी हुई है। पहला आइटम क्या है इसमें, काइनेमैटिक्स आप खोल के देखेंगे। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और डिफरेंसेस पढ़ने हैं। आपने जब पढ़ लिए तो आपने इस पर टिक लगा दिया कि हाँ भाई ये हो गया, यानी डेली टू डू लिस्ट में ये आइटम डन है। फिर आ गया मेक एंड लर्न फॉर्मूला शीट। तो उस डेली का आइटम जो आपका फॉर्मूला शीट बनाने का था वो आपने कर लिया। सॉल्व इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये भी हो गया। अब ये हो गया काइनेमैटिक्स। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टडीज पे। पाकिस्तान स्टडीज में यू हैव टू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान जियोग्राफिक लोकेशन। इस पे आपने टाइम लगाया, जब हो गया तो आपने टिक कर दिया। फिर आप आ गए इंग्लिश पे। इसमें आपने एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेस कर ली, डन। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, डन। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट अपनी कंप्लीट करते रहेंगे। क्लियरली डिसाइड करें कि आज के फोकस्ड स्टडी टाइम में क्या क्या स्पेसिफिक काम करने हैं और एम करें कि हर आइटम चेक्ड ऑफ हो बाय द एंड ऑफ द डे। डेली टू डू लिस्ट बनाने का फायदा यह होता है कि आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और आप अनएक्सपेक्टेड चीजों या अपने मूड के हिसाब से अपने डेली टारगेट्स सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए टूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स ने आपके जहन में थोड़ी क्लैरिटी पैदा की होगी। मजीद एग्जाम गाइडेंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू मकसद यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।